दिल को छू लेने वाली एक पुरानी कहानी, खजाने की आजमाइश। सुनो दोस्तान, तसव्वुर करो एक ऐसा गांव जहां सुबह की पहली किरण के साथ परिंदों की चहचहाहट फिजा में गूंजती है, जहां किसानों की मेहनत की खुशबू मिट्टी से उठती है और जहां हर शख्स की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी हुई है, जैसे दरख्त की जड़ें जमीन से। लेकिन इस गांव में छुपा है एक राज, एक खजाना जो गरीब की जिंदगी बदल सकता है, मगर साथ लाएगा लालच की आग, हसद की चिंगारियां और आजमाइशों का तूफान। ये कहानी है रहमत नामी एक सीधे सादे किसान की, जिसकी जिंदगी में एक दिन अचानक चमक उठता है सोने का खजाना, मगर वो चमक उसे रोशनी देगी या अंधेरे में धकेल देगी। ये कहानी तुम्हें हंसाएगी, रुलाएगी, सोचने पर मजबूर करेगी कि असल दौलत क्या है, हाथों में चमकते सिक्के या दिल का सुकून। अगर तुमने ये कहानी शुरू की तो खत्म होने तक तुम अपनी जगह से नहीं हिलोगे, क्योंकि हर मोड़ पर एक नया सबक और हर किरदार में तुम्हारी अपनी जिंदगी की झलक। चलो अब डूब जाओ इस पुरानी दुनिया में, जहां कोई मोबाइल नहीं, कोई कार नहीं, सिर्फ इंसान, फितरत और किस्मत के खेल। गांव का पस मंजर और किसान की जिंदगी। सुबह का वक्त था, वो वक्त जब सूरज अभी उफक पर झांक रहा होता है और आसमान पर हल्के सुर्ख और नारंगी रंगों की चादर बिछी होती है। गांव की फिजा में दूर खेतों में धुएं के हल्के बादल उठ रहे थे, जहां किसान सुबह सवेरे ही हल चला रहे थे। वो धुआं उनकी छोटी छोटी आग से उठता था, जो वो खेतों के किनारे जलाते थे ताकि ठंड से बच सके। हवा में मिट्टी की खुशबू मिली हुई थी, वो खुशबू जो मेहनत की याद दिलाती है, और साथ में दूर से आती बेलों की घंटियों की आवाज जो गांव की खामोशी को तोड़ रही थी। उसी गांव के कच्चे रास्ते पर एक शख्स आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ा रहा था। उसका नाम रहमत था, एक 50 साला किसान जिसकी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान उसका सीधापन और मेहनत थी। रहमत का चेहरा धूप में जला हुआ था, जैसे बरसों की मेहनत ने उसे कांसी का रंग दे दिया हो। उसकी आंखें चमकती थीं, मगर थकी हुई। उनमें एक गहरी उदासी छुपी हुई थी, जो सिर्फ वो लोग से अब तकरीबन खत्म हो चुके थे। रहमत चलता था तो उसकी चाल में एक थकन थी, मगर फिर भी एक अज़्म, जैसे वो जानता हो कि जिंदगी रुकती नहीं, चलती रहती है। रहमत की जिंदगी हमेशा मेहनत से जुड़ी रही थी। वो बचपन से ही खेतों में काम करता था। उसके बाप भी किसान थे, जो मरने से पहले उसे यही सबक दे गए थे कि मेहनत कभी जाया नहीं जाती। खेत उसके अपने नहीं थे, वो दूसरों के खेत काश्त करता था और फसल का एक हिस्सा उजरत के तौर पर लेता। ये हिस्सा अक्सर इतना कम होता कि बस गुजारा हो जाए। घर पर उसकी बीवी जीनत थी, एक सीधी साधी मगर बातूनी औरत। जीनत का चेहरा गोल था, आंखें बड़ी बड़ी और मुस्कुराहट ऐसी कि देखने वाला खुश हो जाए। वो घर का काम करती, खाना बनाती और रहमत की थकन को अपनी बातों से दूर करने की कोशिश करती। उनकी जिंदगी में सुकून कम और फिक्र ज्यादा थी। कोई औलाद नहीं थी, जो उनकी सबसे बड़ी उदासी थी। दोनों ने हमेशा एक दूसरे को ही अपनी दुनिया बनाया हुआ था। रहमत जीनत की बातों से हंसता और जीनत रहमत की मेहनत से फख्र करती, मगर दिल में एक खालीपन था जो कभी कभी रातों को उन्हें जगाता रहता। गांव का माहौल ऐसा था जहां सब एक दूसरे के हालात जानते थे। गांव छोटा था, शायद 100-150 घर, सब कच्चे रास्तों से जुड़े हुए। एक तरफ छोटे छोटे कच्चे घर थे, जिनकी दीवारें मिट्टी की बनी हुई थीं और छतें फूस की। उन घरों में गरीब किसान रहते थे, जो दिन भर मेहनत करते और रात को थके मांदे सो जाते। दूसरी तरफ बड़े बड़े हवेली नुमा मकान थे, जिनके मालिक चौधरी जैसे ताकतवर लोग थे। ये हवेलियां ईंटों की बनी हुई थीं, सहन बड़े बड़े और दरवाजे लोहे के। चौधरी नसीर इस गांव का सबसे बड़ा जमींदार था, जिसके पास खेत, बागात और मवेशियों के बड़े बड़े बाड़े थे। चौधरी का कद लंबा था, दाढ़ी घनी और आंखें तेज जैसे बाज की। इसका मिजाज सख्त और जबान तेज थी। वो बात करता तो लोग कांप जाते। गांव वाले इसके डर से कुछ न कहते, क्योंकि उसके पास पैसा था, ताकत थी और वो गांव की पंचायत में भी बैठता था। गांव की जिंदगी बज़ाहिर सादा थी, सुबह खेत, दिन काम, शाम चौपाल पर बातें, मगर अंदरूनी तौर पर सियासत, हसद और ताकत की रस्साकशी हर वक्त जारी रहती। एक तरफ गरीब किसान दिन रात पसीना बहाते, उनके हाथों से फसल उगती, मगर फायदा कम मिलता। दूसरी तरफ चंद अमीर लोग उनकी मेहनत के फल से अपनी तिजोरियां भरते। चौधरी नसीर जैसे लोग किसानों को कर्ज देते और फिर सूद पर सूद लेकर उन्हें गुलाम बना लेते। गाँव में एक कुआं था जहाँ औरतें पानी भरने आती और बातें करती, एक चौपाल जहाँ मर्द बैठते और हुक्का पीते, और एक छोटी मस्जिद जहां नमाज अदा होती। ये सब जगहें गांव की जिंदगी का मरकज थीं, मगर वहां भी हसद की बातें चलती। कोई कहता कि फलां की फसल अच्छी हुई, कोई हसद करता कि फलां के पास ज्यादा जमीन है।
रहमत की रोजमर्रा जिंदगी भी ऐसी ही थी। वो सुबह फजर की नमाज पढ़कर खेतों को जाता, बैलों को जोड़ता, हल चलाता, बीज बोता और शाम को वापस आता। जो थोड़ा बहुत मिलता उससे घर का चूल्हा जलता, रोटी दाल कभी सब्जी। कभी कभी जब फसल अच्छी होती तो रहमत जीनत के लिए बाजार से मिठाई या रंगीन दुपट्टा ले आता। जीनत खुशी से दिनों इस चीज का जिक्र करती रहती जैसे वो कोई खजाना हो। रहमत, ये दुपट्टा कितना खूबसूरत है, जैसे आसमान के रंग, वो कहती और रहमत मुस्कुरा देता। मगर पिछले साल फसल कमजोर रही थी, बारिशें वक्त पर न हुई, आसमान से बादल गुजरते मगर पानी न बरसता, गिरता। जो फसल तैयार हुई वो भी टिड्डी दल के हमले में जाया हो गई। टिड्डियां बादल की तरह आईं और खेतों को चट कर गईं। रहमत के लिए ये साल कड़ा था। कर्ज भी बढ़ गया था, चौधरी से लिया हुआ कर्ज जो अब सूद के साथ पहाड़ बन चुका था। कपड़ों तक के लिए पैसे कम थे। रहमत की कमीज फटी हुई थी मगर नई ना खरीद सकता। दिल में फिक्र थी, रातों को नींद ना आती। वो सोचता कि अल्लाह कब रहम करेगा। एक पुरअसरार दिन जो रहमत की जिंदगी बदलने वाला था, आम दिनों की तरह शुरू हुआ। रहमत ने अपने बैल को तैयार किया। बैल का नाम काला था जो बरसों का साथी था। उसे चारा खिलाया, पानी पिलाया और हल जोड़कर खेत की तरफ रवाना हुआ। धूप अभी नर्म थी, हवा में ठंडक बाकी थी, दरख्तों से पत्तियां गिर रही थी। खेत के एक कोने में जमीन कुछ नर्म सी नजर आई, जैसे बारिश की वजह से। रहमत ने बैलगाड़ी उधर रोकी और हल से मत्ती उलटने लगा। अचानक हल किसी सख्त चीज से टकराया। एक धात जैसी आवाज आई, टंग की तरह। रहमत चौंका, उसका दिल एक लम्हे को रुक गया। वो सोचने लगा शायद कोई पत्थर हो। उसने बैल रोक लिए और कुदाल से उस जगह को खोदने लगा। मट्टी हटती गई, हर कुदाल के साथ उसकी सांस तेज होती जाती। एक लम्हे बाद एक पुराना लकड़ी का संदूक जाहिर हुआ, जिस पर लोहे की पट्टियां लगी थीं और काई जमी हुई थी। संदूक भारी था, जैसे अंदर कुछ कीमती भरा हो। रहमत के हाथ कांपने लगे, पसीना उसके माथे पर आ गया। रहमत का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने चारों तरफ देखा, खेत सुनसान थी, दूर दूर तक कोई ना था, सिर्फ परिंदे उड़ रहे थे। उसने जल्दी से संदूक को निकाला, कपड़े से मिट्टी झाड़ी और ढक्कन उठाने की कोशिश की। ढक्कन खुलते ही उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गईं। अंदर हीरे, जवाहरात और सोने के सिक्के चमक रहे थे। सूरज की किरणें उन पर पड़कर अजीब सी रोशनी बिखेर रही थीं, जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हों। रहमत की सांस रुक गई। वो बैठ गया और सिक्कों को छुआ। वो हकीकी थे, ठंडे और चमकते। दिल की कैफियत ऐसी थी कि रहमत के लिए ये किसी ख्वाब जैसा था। उसकी आंखों के सामने एक लम्हे में बरसों की गुर्बत का खात्मा हो गया। उसने सोचा, अगर ये खजाना मेरा हो जाए तो मैं कर्ज उतार दूंगा, एक पक्का मकान बना लूंगा, खेत खरीद लूंगा और जीनत को वो सब चीजें दूंगा जो उसने जिंदगी भर नहीं देखी। सोने की चूड़ियां, नई साड़ियां और शायद एक गाय भी, ताकि दूध मिले। खुशी की लहर उसके दिल में उठी, मगर साथ ही खौफ भी आया। अगर ये बात किसी को पता चल गई, खास तौर पर चौधरी नसीर को, तो वो ये खजाना मुझसे छीन लेगा। चौधरी तो पहले ही मुझे कर्ज की वजह से दबाता है, ये तो उसे मौका देगा। रहमत ने फैसला किया कि ये राज सिर्फ उसके और जीनत के बीच रहेगा। उसे संदूक को दोबारा बंद किया, कपड़े में लपेटा और बैलगाड़ी पर रखकर घर ले आया। रास्ते भर चारों तरफ देखता रहा कि कोई देख ना ले। घर में राज खुला जब रहमत ने जीनत को अंदर बुलाया। घर छोटा था, एक कमरा, एक सहन और बावर्ची खाना। जीनत, देख मैं क्या लाया हूँ। उसने आहिस्ता से संदूक खोला। जीनत ने जब अंदर का खजाना देखा तो उसके मुंह से बेख्तियार निकला, या अल्लाह, ये कहाँ से आया। उसकी आंखें फैल गईं, हाथ कांपने लगे और वो बैठ गई। रहमत ने सारी बात बताई कि खेत में कैसे मिला, कैसे निकाला, और कहा, ये राज किसी को नहीं बताना, हम इसे सहन में दफन कर देंगे और वक्त आने पर इस्तेमाल करेंगे। जब कर्ज उतार देंगे तब देखेंगे। जीनत ने वादा किया, मगर उसकी आंखों में एक चमक आ गई। वो सोच रही थी कि गांव में अगर सबको पता चले कि उसके घर में खजाना है तो उसकी इज्जत बढ़ जाएगी। लोग उसे अमीर समझेंगे और शायद हसद भी करें, मगर वो खुश होगी। सहन में दफन रात के अंधेरे में हुआ। रहमत ने सहन के कोने में गहरा गड्ढा खोदा। कुदाल की हर ज़र्ब के साथ उसका दिल धड़कता रहा। संदूक को उसमें रखा और मिट्टी डालकर ऊपर पानी छिड़क दिया ताकि जमीन नई ना लगे। दिल में सुकून आया कि खजाना महफूज है, मगर अभी से फिक्र भी थी कि क्या ये सुकून देर पा होगा।
लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। अगले ही हफ्ते जीनत अपनी सहेली सलमा के घर गई। सलमा उसकी पुरानी दोस्त थी जो बातों में माहिर थी। बातों बातों में जीनत ने कहा, तुम्हें पता है हमारे घर सहन में क्या है? ऐसा खजाना कि तुम सोच भी नहीं सकती। सलमा की आंखें खुल गईं, वो हैरान हुई और पूछने लगी, मगर जीनत ने हंसकर टाल दिया। ये राज सलमा ने अपनी एक और सहेली को बता दिया और चंद दिनों में ये बात गांव भर में फैल गई। कुएं पर, चौपाल पर, मस्जिद में और आखिरकार चौधरी नसीर के कान तक पहुंच गई, जो अब इंतजार कर रहा था अपने मौके का। जरूर वहाँ कुछ दफन है, दूसरा हंसते हुए जवाब देता। अरे भाई, वो गरीब आदमी भला खजाना कहाँ से लाएगा? ये सब बड़ाक है, जीनत की बातें हैं बस। मगर कुछ लोग बड़े यकीन से कहते, जीनत ने खुद अपनी जबान से कहा है, इसका मतलब जरूर कुछ है, शायद पुराना खजाना मिला हो जो बादशाहों का छुपाया हुआ। ये बातें फैलती गई जैसे जंगल की आग, और गांव का माहौल बदलने लगा। रहमत को इन बातों का अंदाजा हो गया था। जब वो खेत जाता तो लोग चुपके चुपके इशारे करते, मुस्कुराते या पूछते, रहमत भाई आज खेत में क्या मिला? शाम को जब वो घर लौटता तो कुछ अजनबी लोग उसके घर के इर्द गिर्द मंडलाते दिखाई देते, जैसे वो देख रहे हों कि कब मौका मिले। रहमत दिल ही दिल में जीनत पर नाराज होता कि उसने वादा तोड़ा। एक शाम वो घर आया और जीनत से कहा, तुमने क्यों बताया? मैंने कहा था राज रखो। जीनत रोती हुई बोली, मैंने तो बस अपनी सहेली से हंसी मजाक में कहा था, मुझे क्या खबर थी कि ये बात पूरे गांव में फैल जाएगी। मुझे माफ कर दो, मैंने सोचा भी न था। रहमत का दिल नर्म हो गया, मगर फिक्र बढ़ गई। चौधरी नसीर ने जब ये खबर सुनी तो वो लम्हे भर को खामोश हुआ। उसकी आंखों में लालच की चमक आ गई, फिर उसके चेहरे पर एक लालच भरी मुस्कुराहट फैल गई। अगर वाकई खजाना है तो वो मेरे हक में है। रहमत जैसा मामूली किसान इसका मालिक कैसे हो सकता है? ये खजाना तो मेरे खेतों में मिला है क्योंकि वो खेत मेरे हैं। चौधरी ने अपने दो खास आदमियों करीम और सज्जाद को बुलाया। करीम कद का लंबा था, ताकतवर, और सज्जाद चालाक, जो चौधरी के लिए जासूसी करता था। सुनो, कल रात रहमत के घर पर नजर रखो, देखो वो क्या करता है। अगर संदूक कहीं ले जा रहा हो तो मुझे फौरन खबर देना, और हाँ, अगर मौका मिले तो खुद ही देख लो। दोनों ने सर झुका दिया और चले गए। पहली झड़प अगले दिन हुई जब चौधरी ने रहमत की बीवी जीनत को हवेली में बुलवाया। जीनत डरी सहमी वहां पहुंची, उसकी टांगें कांप रही थीं। हवेली बड़ी थी, सहन में फवारे और कमरे में कालीन बिछे हुए। बीबी जीनत, सच सच बताओ, तुम्हारे सहन में खजाना छुपा है? चौधरी ने सख्त लहजे में कहा। उसकी आवाज गूंजी। ज़ैनत की टांगें कांपने लगी। वो इतनी बहादुर न थी कि चौधरी के सामने झूठ बोल सके। जी हाँ, रहमत ने संदूक खेत में पाया था और हमने उसे सहन में दफन किया है। ये सुनकर चौधरी के होठों पर फातिहाना मुस्कुराहट आ गई। ठीक है, अब जाओ, और हाँ, ये बात किसी को मत बताना कि तुमने मुझसे जिक्र किया है। ज़ैनत घर पहुंची तो रहमत उसका इंतजार कर रहा था। कहाँ गई थी? रहमत ने पूछा। चौधरी ने बुलाया था, मैंने सब बता दिया। रहमत का खून खौल उठा। जीनत, मैंने तुम्हें कहा था कि ये राज किसी को न बताना, अब हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। चौधरी तो अब नहीं छोड़ेगा। जीनत रो पड़ी। मुझे माफ कर दो, मैं डर गई थी। चौधरी का चालाक जाल अब बिछने लगा। वो अगले दिन रहमत को चौपाल में बुलाया। चौपाल पर गांव के बड़े भी बैठे थे। हुक्के की गड़गड़ाहट चल रही थी। रहमत, लोगों का कहना है कि तुम्हें खेत में खजाना मिला है, ये बात सच है या झूठ? रहमत ने दिल कड़ा करके कहा, ये सब झूठ है, मुझे कोई खजाना नहीं मिला, ये बातें बेबुनियाद हैं। चौधरी ने मकारी से कहा, अगर झूठ है तो फिर हमें तुम्हारे सहन की तलाशी लेने में कोई एतराज नहीं होना चाहिए। रहमत चौंक गया। अगर वो मना करता तो शक और बढ़ता, और अगर इजाजत देता तो सब कुछ सामने आ जाता। उसने कहा, जी मेरे घर में कुछ नहीं है, लेकिन आप चाहें तो देख सकते हैं। तलाशी का ढोंग। चौधरी नसीर अपने आदमियों के साथ रहमत के घर गया। सहन की मट्टी को गौर से देखने लगा। रहमत में पहले ही तदबीर कर ली थी। उसने संदूक को रातों रात निकालकर दूसरे कोने में दफन कर दिया था और ऊपर सब्जी की क्यारियां लगा दी थी। चौधरी के आदमियों ने जगह जगह खुदाई की, मगर कुछ ना मिला। देखा, मैंने कहा था ना कि ये सब झूठ है, रहमत ने मजबूत लहजे में कहा।
चौधरी गुस्से में बुरा सा मुंह बनाकर वापस चला गया, मगर उसके दिल में शक अब भी जिंदा था। गांव का रवैया। रहमत के लिए गांव की जिंदगी मुश्किल हो गई। कुछ लोग अब उससे हसद करने लगे, कुछ लोग चुपके चुपके उसकी खुशामदीद करते ताकि खजाने में हिस्सा मिल सके। बाजार में जब वो अनाज लेने जाता तो दुकानदार हंसकर कहते, रहमत भाई अब तो आप अमीर हो गए हैं, कर्ज भी फौरन चुका देंगे ना। ये बातें रहमत के दिल को चुभती थीं। वो चाहता था कि खजाने को कभी इस्तेमाल ही ना करे, मगर अब ये राज उसके लिए बोझ बन चुका था। जीनत की परेशानी। जीनत रात को अक्सर रोती, रहमत मुझसे बड़ी गलती हो गई, मैंने सोचा भी ना था कि मेरी बात इतना नुकसान करेगी। रहमत कभी गुस्सा करता, कभी खामोश रहता। वो जानता था कि अब माजी को बदला नहीं जा सकता। एक पुरस्रार बुजुर्ग। उन्हीं दिनों गांव में एक बूढ़े फकीर का आना हुआ। वो लंबे वक्त तक मस्जिद के सहन में बैठा रहता और लोग उससे दुआएं लेने आते। रहमत भी एक दिन उसके पास गया। फकीर ने उसकी आंखों में देखकर कहा, बेटा याद रखो, जो खजाना जमीन में छुपा है वो हमेशा आजमाइश होता है। अगर उसमें दूसरों का हक है और तुमने छुपा लिया तो ये तुम्हें सुकून नहीं देगा। ये अल्फाज रहमत के दिल में घर कर गए। क्या वाकई ये खजाना उसके लिए रहमत नहीं बल्कि आजमाइश था? चौधरी का आखिरी मंसूबा। चौधरी नसीर ने हार न मानी। उसने सोचा, अगर रहमत के घर कुछ नहीं मिला तो जरूर उसने कहीं और छुपा दिया है। मुझे ये खजाना हर सूरत में चाहिए। उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि रहमत पर कड़ी नजर रखें और एक रात उसके घर पर छापा मारने की तैयारी करें। रात का छापा। चांदनी रात थी। गांव खामोशी में डूबा हुआ था। रहमत और जीनत अपने कच्चे मकान में सोए हुए थे कि अचानक दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। रहमत दरवाजा खोलो, ये चौधरी नसीर है। रहमत घबराकर उठा। बाहर चौधरी के आदमी मशाले लिए खड़े थे। दरवाजा खुलते ही वो अंदर घुस आए और सहन की खुदाई शुरू कर दी। जीनत कांपने लगी। रहमत खामोशी से ये सब देखता रहा। इस बार चौधरी ने सीधा सहन के उस कोने में खुदाई शुरू करवाई जहां रहमत ने संदूक को मुंतकिल किया था। मट्टी कुछ ही कदालों के बाद ढीली हो गई। लम्हे भर में संदूक का कोना जाहिर हो गया। मैंने कहा था ना, रहमत झूठ बोल रहा है। चौधरी ने फातिहाना कह कहा लगाया। जीनत रोने लगी और रहमत का दिल टूट गया। गांव वाले जमा हो गए। इतने शोर शराबे में गांव के लोग भी जमा हो गए। सब हैरत से देखने लगे जब संदूक बाहर निकाला गया। मशलों की रोशनी में उसके लोहे के कोने चमक रहे थे। चौधरी ने संदूक का ढक्कन खोला, मगर जैसे ही ढक्कन उठा सब हैरान रह गए। अंदर हीरे जवाहरात नहीं थे, बल्कि टूटे फूटे पत्थर और मिट्टी के ढेर भरे थे। ये कैसे मुमकिन है? चौधरी चीख उठा। रहमत भी हैरत से पत्थर देख रहा था। वही संदूक, वही शक्ल, मगर अंदर खजाने की जगह बस आम मिट्टी थी। राज खुला। अचानक वही फकीर जो मस्जिद में बैठा रहता था वहां आ पहुंचा। वो पुरसुकून अंदाज में बोला, मैंने कहा था बेटा, ये खजाना आजमाइश है। जिस दिल में लालच हो वहां ये खजाना पत्थर बन जाता है। ये दौलत सिर्फ उनके लिए है जो कनात और अमानत के काबिल हों। चौधरी गुस्से में आग बगोला हो गया। ये सब ढोंग है। खजाना था, रहमत ने कहीं और छुपा दिया है। फकीर ने मुस्कुराकर कहा, चौधरी, खजाना कभी इंसान के हाथ से नहीं छिनता, वो इंसान की दिल से छिन जाता है। रहमत की आजमाइश। रहमत जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। या अल्लाह, मैं तो बस अपनी गुर्बत से निकलना चाहता था। मैंने कभी दूसरों का हक नहीं मारा। अगर ये खजाना वाकई मेरा नसीब नहीं था तो मुझे सब्र दे। फकीर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, तुम्हारा सबसे बड़ा खजाना तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी है। दौलत तो आर्जी है, असल सुकून तो दिल के यकीन में है। गांव की आंखें खुल गईं। गांव वाले ये सब देखकर चौंक गए। वो जो रहमत पर इल्जाम लगा रहे थे अब उसकी सच्चाई और सब्र के कायल हो गए। ये आदमी सच कहता था, खजाने ने उसे नहीं बदला। असल लालची तो चौधरी निकला। लोगों के दिलों में चौधरी नसीर के खिलाफ नफरत बढ़ गई। चौधरी की जिल्लत। चौधरी को लगा जैसे उसकी जमीन पांव तले खिसक गई हो। लोग अब उस पर हंसने लगे। इतनी दौलत का मालिक होकर भी खजाने के पीछे दौड़ा। यही अंजाम है लालच का। चौधरी गुस्से में वहां से निकल गया, मगर उसकी इज्जत खाक में मिल चुकी थी। नई शुरुआत। चंद दिन बाद गांव के कुछ लोग खुद चलकर रहमत के पास आए।
भाई, हमने तुम्हें शक की नजर से देखा, इसके लिए माफ करना। अब हमें समझ आ गया है कि दौलत से ज्यादा ईमान और सब्र कीमती है। रहमत ने मुस्कुराकर कहा, मैंने भी सबक सीख लिया है कि राज छुपाने से बड़ा खजाना नहीं, बल्कि दूसरों का भरोसा सबसे कीमती दौलत है। जीनत ने भी आंसू भरी आंखों से कहा, मैंने अपनी जबान से सब कुछ बर्बाद किया, अब से वादा है कि अपनी बात में एहतियात रखूंगी। फकीर का पैगाम। वो फकीर चंद दिन बाद गांव छोड़कर चला गया। जाते वक्त उसने रहमत से कहा, बेटा याद रखना, दुनिया का हर खजाना फानी है, असल खजाना वो है जो दिल में सुकून और आखिरत में नजात दे। रहमत ने उसकी बात दिल से लगा ली। अब वो पहले से ज्यादा दिलजमी से खेतों में काम करने लगा और गांव के लोग भी उसका एहतराम करने लगे। अखलाकी सबक। लालच इंसान को जलील करता है, सच्चाई और सब्र सबसे बड़ी दौलत है। राज हमेशा राजी रहना चाहिए, क्योंकि ज़बान की बेएहतियाती बड़े नुकसान ला सकती है। असल खजाना ईमान, कनात और दूसरों का भरोसा है।